हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तेजू ऋतुराज की बातें सोच रही होती है, तभी नील आता है और तेजू को एक तोहफा देता है। तेजू खुश होकर गिफ्ट खोलती है, उसमें एक साड़ी होती है। तेजू पूछती है कि क्या यह मेरे लिए है? नील मुस्कुराकर हाँ जवाब देता है। तेजू फिर पूछती है कि उसने ये कब और क्यों खरीदी। नील बताता है कि नंदिनी ने उसे बताया था कि तेजू बट सावित्री का व्रत रख रही है, इसीलिए उसने आज ही ये साड़ी उसके लिए खरीदी है। तेजू हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि मतलब ये तोहफा नंदिनी भाभी का हुआ ना। नील कहता है कि उन्होंने सिर्फ मेरी मदद की थी, ये गिफ्ट तो मेरी तरफ से है। नील उसे साड़ी ट्राई करने को कहता है, लेकिन तेजू मना कर देती है और पढ़ाई में लग जाती है। नील गिफ्ट को रख देता है और चला जाता है। तेजू कहते हैं कि जाओ, वहाँ कोकन के जंगलों में जब शेर आएगा तब पता चलेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सामने भी शेर आया था। तेजू घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं नील कोकन जाने नहीं दे सकती, अगर वहाँ कोई शेर आ गया तो। इसी बीच नील कपड़े बदलकर आता है और अपने चश्मे को साफ करने के लिए कुछ ढूंढता है। तेजू उसे रुमाल देती है, जिससे वह चश्मा साफ करता है। फिर तेजू अपनी साड़ी से ही उसका चश्मा पोंछती है और खुद उसे चश्मा पहनाती है। ये देखकर नील मुस्कुराता है। तेजू अब भी सोच रही होती है कि नील को कोकन जाने से कैसे रोकें। अगले दिन नील सभी घर वालों से आशीर्वाद लेता है और निकलने की तैयारी करता है। सभी उसे सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। इसी बीच तेजू उसे रोकना चाहती है, इसीलिए वह उसकी कार की चाबी ले लेती है और वहां से चली जाती है। नील जब निकलने लगता है तो देखता है कि टेबल पर चाबी नहीं है। विनोद कहता है कि शायद तुम चाबी कमरे में ही भूल गए होगे। नील अपने कमरे में जाकर ढूंढता है और चाबी उसे उस साड़ी के डिब्बे में मिलती है। नील सोचता है कि क्या तेजू ने चाबी यहाँ रखी है। वह इधर उधर देखने लगता है। तभी तेजू नील की गिफ्ट वाली साड़ी पहनकर बाहर आती है। नील उसे देखकर खुश होता है। नील मजाक में कहता है कि चाबी के भी पंख निकल आए हैं। तभी यह उड़कर गिफ्ट वाले डिब्बे में आ गई। तेजू शर्माती है। वह तेजू से पूछता है कि क्या आपने ये चाबी बॉक्स में छुपाई थी। तेजू साफ मना कर देती है और कहती है कि शायद उसने खुद ही गलती से रख दी होगी। नील मान जाता है और तेजू से साड़ी पहनने के लिए शुक्रिया कहता है। नील तेजू की तारीफ करता है कि साड़ी में वह बहुत अच्छी लग रही है। तेजू उसे थोड़ा छेड़ती है और कहती है कि सिर्फ साड़ी अच्छी लग रही है, मैं नहीं। नील कहता है कि आप तो हमेशा ही सुंदर लगती हैं। तेजू शर्माती है। इसके बाद नील कहता है कि अब वह निकल रहा है और वहां से चला जाता है। तेजू उदास हो जाती है, लेकिन तभी नील वापस आता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों के लिए जा रहा हूँ, कम से कम अलविदा तो कह दो। वह फिर मुस्कुराकर कहता है कि अब पूरा कमरा आपका है। वह तेजू को बाय कहता है, लेकिन तेजू मुंह फेर लेती है और रोने लगती है। नील चला जाता है। इसके बाद रात में तेजू को नील की बहुत याद आती है। वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगती। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे नील का वॉइस नोट मिलता है। उसमें नील कहता है कि वह कैंप पहुंच गया है और अब वह ऐसी जगह जा रहा है जहां नेटवर्क नहीं रहेगा। वह तेजू को व्रत की शुभकामनाएं देता है। तेजू सोचती है कि इससे अच्छा उसे कॉल ही कर लेना चाहिए था। इसके बाद तेजू व्रत के लिए तैयार होने लगती है और नील के साथ बिताए पलों को याद करती है। तेजू नील की तस्वीर से कहती है कि मैं यह व्रत तुम्हारे लिए पूरे दिल से रख रही हूँ, तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काश तुम मेरे पास होते। फिर तेजू शिव पार्वती की मूर्ति के आगे प्रण करती है कि अब नील ही उसका पति है और सोचती है कि व्रत के बाद भाई ये बात परिवार को बता देगी कि उसने नील को दिल से अपना पति मान लिया है। इसके बाद पूजा के स्थान पर एक पड़ोसन लीना से पूछती है कि क्या तेजू ने व्रत नहीं रखा। लीना जवाब देती है कि वह ऐसे रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखती। तभी तेजू वहां पहुंचती है और बताती है कि उसने व्रत रखा है और वह पूरी श्रद्धा से निभाएगी। मोहल्ले की महिलाएं
तेजू की तारीफ करती हैं। वे कहती हैं कि तेजू सावित्री जैसी है जिसने अपने पति को बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। नंदिनी भी तेजू की तारीफ करती है कि वह आज दुल्हन जैसी लग रही है। इसके बाद सभी औरतें और तेजू व्रत की पूजा करती हैं। लीना कहती है कि तेजू हर बात का उल्टा काम करती है। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और तेजू इस शादी को ही नहीं मानती है तो वह व्रत क्यों रख रही है। तेजू कहती है कि आप मेरा हक नहीं छीन सकती हैं। नंदिनी तेजू को समझाती है कि लीना को नील की चिंता है क्योंकि पिछली रस्म तेजू ने सही से नहीं निभाई, इसीलिए नील पर मुसीबत आई। तेजू भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं नील पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। ऋतुराज यह सब देख रहा होता है और तेजू की बातें याद करता है। ऋतुराज सोचता है कि तेजू ने भले ही नील को अपना पति मान लिया हो, लेकिन मैं इसकी नील के साथ खुशहाल जिंदगी का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तेजस्विनी की जिंदगी में खुशियां छीनने यमराज नहीं ऋतुराज आएगा। मैं इन दोनों को अलग करके ही रहूंगा। इसके बाद तेजू पेड़ पर धागा बांधती है। इसी दौरान तेजू की पूजा की डोरी टूट जाती है। लीना चौंक जाती है, लेकिन तेजू तुरंत डोरी दोबारा बांध लेती है और पूजा जारी रखती है। इसी बीच एक महिला भट्ट सावित्री व्रत का महत्व समझाती है और बताती है कि जैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था। तेजू वहां बैठकर व्रत की कहानी सुनती है और याद करती है कि उसने नील को सावित्री के जैसे मुसीबत से बचाया था। इसके बाद सब लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, लेकिन तेजू नील को बहुत याद कर रही होती है। प्राची और मंजरी सोचते हैं कि नील को वीडियो कॉल कर लेते हैं ताकि तेजू अपना व्रत तोड़ सके। वह कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नील का फोन नहीं लगता है। लीना फिर ताना मारती है कि उसने पहले ही चेताया था, लेकिन तेजू अपनी जिद से नील का नुकसान करेगी। तेजू कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। नंदिनी तेजू को व्रत खोलने के लिए कहती है, लेकिन तेजू साफ कह देती है कि वह नील से बात किए बिना व्रत नहीं तोड़ेगी। लीना डराती है कि व्रत न तोड़ना भी अपशगुन होता है। विनोद लीना को सकारात्मक सोचने के लिए कहता है। इसके बाद तेजू अपने कमरे में आती है और भावुक होकर नील की फोटो से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आज मेरे व्रत के समय मेरे साथ क्यों नहीं हो। तभी नील की आवाज आती है कि मैं यही हूँ। तेजू नील के बाँ होने की कल्पना करती है और वह उसके गले लग जाती है। नील उसका व्रत खोलता है। तभी नंदिनी की आवाज आती है और वह अपनी कल्पना से बाहर आती है। नंदिनी और प्राची उसे खाने के लिए कहती हैं, लेकिन तेजू मना कर देती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। नंदिनी खाना उसके पास रखकर चली जाती है। तेजू अकेले बैठकर रोती है और नील के तकिए को गले लगाकर उसको बहुत याद करती है। दूसरी तरफ नील भी तेजू को याद करता है और सोचता है कि तेजू तो आराम से सो रही होगी। इसके बाद रात में तेजू को एक बुरा सपना आता है कि नील का एक्सीडेंट हो गया है। वह चिल्लाते हुए उठती है और नील को पुकारती है। ऋतुराज, नंदिनी और अभय तुरंत उसके कमरे में आते हैं। तेजू ने नील को कॉल करने के लिए कहती है। ऋतुराज कहता है कि नील जहाँ पर है वहाँ नेटवर्क नहीं है। वह उस पर इल्जाम लगाता है कि वह दिखावा कर रही है और उसके दिल में कोई और है। नंदिनी भी सवाल करती है कि क्या तेजू का अफेयर चल रहा है। तेजू कहती है कि ऋतुराज बातों को घुमा रहा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नंदिनी हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब पहले कुछ था। नंदिनी तेजू से नाराज होती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में नील के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। ऋतुराज नाटक करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं। सच देर से ही सही, लेकिन सामने तो आ ही जाता है। अभय भी तेजू पर नाराजगी जताता है। नंदिनी कहती है कि इसके बारे सुबह बात करेंगे और वे दोनों चले जाते हैं। तेजू नील के लिए परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जंगल में हुए हादसे की खबर चलती है और 2 लाश मिलने की जानकारी दी जाती है। आईपीएस सभी घटना स्थल पर पहुंचती है। नील तेजस्विनी की लाश के सामने बैठकर रोता है। सभी रजत की लाश पर रोती है और कहती है कि मेरा पति और तुम्हारी पत्नी साथ में क्यों थे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।